ये जो कुंडली है ये 9/5/2019 का बर्थ है इनका। टाइम 17:13 है और इनकी जो तिथि है शुक्ल पंचमी है, दिन गुरुवार है, नक्षत्र पुनर्वसु है, लग्न तुला है, शुक्र का, राशि मिथुन है, बुध की गण देवता है। ये कुंडली मतलब बहुत डैमेज कुंडली है, आप इनको बोल सकते हो। और खासकर इनकी मम्मी ने बहुत ज्यादा परेशान है इनकी मम्मी, क्योंकि अभी इनकी बेटी छोटी है पर वो उन दूसरे बच्चों ज्यादा एक्टिव नहीं है, इनका यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमने इनको यही बोला कि आप इनके या तो संकल्प लेके और हो सके तो तंत्र में दीक्षा लेके आप इनके लिए जाप करिए। और तंत्र में मतलब 10 महाविद्याओं में से जिनकी भी आपको साधना करनी है आप उनकी कर सकते हैं। साथ में गायत्री मंत्र जो कि ब्रेन के विकास के लिए, सूर्य की साधना जो कि आत्म विकास के लिए, इसके साथ ही और संस्कृत का यूज इनको बहुत ज्यादा सुनना है और अपनी बेटी को समझाना है, ताकि उनका ब्रेन है जो कम एक्टिव हो अच्छे से डेवलप्ड हो जाए। क्योंकि संस्कृत ऐसा है कि बहुत ज्यादा आप यूज करने पर ब्रेन बहुत ज्यादा काम करने लग जाता है। मतलब वो बच्चे जो बोलते हैं ना पढ़ाई में बहुत डैमेज होते हैं, तो यदि आप उनको संस्कृत सिखाती है स्टार्टिंग से, बचपन से ही, या जब कभी भी स्टार्ट करें, तो उनका ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये गुरु जो अभी इनकी गुरु की महादशा चल रही है 6/1/2034 तक रहेगी। इसके बाद शनि की महादशा आएगी जो 6/1/2053 तक रहेगी, 19 वर्ष। मतलब कुल मिलाकर गुरु और शनि दोनों की दशाएं अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी कारक नहीं है। और इसके साथ ही जो इनका अष्टम भाव है वो पाप कर्तरी योग में है। और यहाँ लग्नेश जो शुक्र है वो छठे भाव में जाके बैठे हैं, और जो छठे के मालिक बन रहे मतलब बन रहे हैं, उच्च के हैं वहां पे। अष्टम से भी रिलेशन है उनका, अष्टम पति भी है क्योंकि वो, और लग्नेश से मतलब इन तीनों का संबंध बन गया। तो ऐसे क्या बीमारियां कुछ ना कुछ चलती रहेगी, ये यहाँ से दर्शाने को मिल रहा है। और इसके साथ ही जो छठे भाव छोटी मोटी बीमारियों का रहता है, झगड़े का रहता है, रोग रिपुरन का रहता है, तो वो चलता रहता है। तुला लग्न में सबसे कारक शनि ग्रह होते हैं, और मार्केश का हम देखें तो गुरु ही होते हैं यहाँ पे, और मंगल भी, दोनों अकारक स्थिति में होते हैं। और अभी गुरु की ही महादशा चल रही है इनको। लग्न में बिल्कुल बल नहीं है, लग्न के मालिक मंगल बनते हैं, जो मंगल अपने ही नक्षत्र में चित्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ मंगल धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव के मालिक होकर भाग्य भाव में राहु केतु चंद्रमा के साथ बैठे हैं। जो राहु मंगल अंगारक दोष लगा हुआ है और राहु चंद्रमा से ग्रहण दोष लगा है, जो भाग्य भाव में लगा हुआ है। तो सोच लीजिए भाग्य को ही यहाँ डमच कर रखा है उन्होंने। और इसके साथ ही यहाँ चंद्रमा पक्ष बल से बिल्कुल बली नहीं है। मंगल भी वैसे कारक नहीं होते, मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर और केतु पर पड़ रही है। तो मंगल केतु शनि ये युति विस्फोटक युति होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। भाग्य भाव का संबंध संघर्ष काफी दे रहा है यहाँ पे, ये पता चल रहा है। शनि केतु एक ही डिग्री पर है, और शनि चंद्रमा ये विष योग आप बोल सकते हैं, तो ये भी दृष्टि संबंध से बन रहा है। शनि मंगल दुर्घटना दे देते, चोट चपेट एक्सीडेंट या आकस्मिकता के कारक होते हैं। और शनि राहु श्रापित ही माना जाता है। चलित में हम देखें तो शनि वक्री होने के कारण एक भाव पीछे का फल दे रहे हैं, यानी सुख भाव का भी फल यहाँ दे रहे हैं। यहाँ केतु शनि 4th भाव को पीड़ित कर रहे हैं, जो कि माँ को परेशानी देगा ही देगा। और इसके साथ में हम चलित में देखते हैं तो 4th भाव और 10th भाव दोनों पीड़ित है, मतलब माँ का भाव और पिताजी का भाव दोनों यहाँ पे पीड़ित है। माँ के भाव में शनि केतु बैठे हैं, और 10th भाव में चंद्रमा राहु मतलब ग्रहण लगा के बैठे हैं। शुक्र है जो बुध के नक्षत्र में है, और शुक्र बाल अवस्था के हैं। लग्न के मालिक होकर छठे 8वें 12वें में जब कोई ग्रह बैठता है तो ये अवयोग ही कहलाता है। शुक्र उच्च का फल दे रहे हैं छठे भाव में, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। और ये लग्न और नवमांश तीनों जगह अपनी इन्होंने पोजीशन नहीं बदली है ना। इनकी कुंडली में लग्न में भी वही तुला लग्न है, नवमांश में भी तुला है, और चलित में भी तुला है। तो मतलब यही है कि कुछ ना कुछ बीमारियां यहाँ चलती रहेगी। व्यक्ति का संबंध यहाँ बीमारियों से ही लगा रहेगा। शनि और शुक्र ये दोनों शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र छठे भाव में गुरु की राशि में, गुरु की महादशा में रोग रिपु ये चलते रहेंगे। आने वाली दशाएं भी अच्छी नहीं है। हम चाहे शनि की दशा भी देखें तो शनि 4th और 5th भाव के मालिक होकर अपने जो घर में बैठे हैं। यहाँ चलित में अपने घर में मतलब गुरु के घर में बैठे हुए हैं, और यहाँ चलित में आधा फल वो 4थे भाव का भी दे रहे हैं, और मानो 3rd भाव का भी। तो देखे तो पापी ग्रहों की दृष्टि संबंध बहुत ज्यादा बन रहा है मंगल राहु का, तो इनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और आप कब तक शांति कराएंगी ये भी है ना, कुंडली बहुत डैमेज है। तो दवाइयों के साथ आपको शायद अनुष्ठान जाप ये बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो शायद एक समय बाद आपकी बेटे रिपेयर हो जाएगी। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है ना, सूर्य लग्न को देख रहे, सबसे पहले तो सूर्य को ही पूज लीजिए आप। जितना हो सके अपनी बेटी से भी करवाइए और आप भी करिए, क्योंकि वो इतनी भी अभी डैमेज नहीं है।
आप यदि कुछ करवाएंगे तो वो कर लेगी, वैसा ही है। तो सूर्य को यहाँ आप सबसे ज्यादा है कि सूर्य को आप बल देना है, तो उसके लिए आप सूर्य को जल चढ़वाइए, आदित्य हृदय का पाठ सुनाइए उसे, तो धीरे धीरे क्या एक समय बाद ये रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सूर्य लग्न कुंडली नवमांश कुंडली दोनों में केतु के साथ युति व दृष्टि संबंध में है, तो ये ग्रहण ही हुआ है। सूर्य राहु की 7वीं दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, तो रोज यहाँ को सूर्य देवता को आपको जल चढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब आप नॉर्मल नहीं रह सकते, दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो एक तो 10 महाविद्याओं में आप उनका शरण ले सकते हैं, इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, सूर्य देवता को यहाँ पे भजना है। कुल मिलाकर हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तब जाके एक समय बाद आपकी बेटी रिपेयर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।